नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, सामने आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि आखिर इन अंतिम 30 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, हमारा एग्जाम टूट जाए और हमारा रिजल्ट काफी बेहतरीन आए। लास्ट 30 दिन होते हैं मेरे लाडलो, जिसमें या तो आप लाइन से भटक जाते हैं या सीधी पटरी पर आ जाते हैं। एक तो मेरे लाडलों, घबराने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर को इतना बड़ा हवा नहीं है आप लोगों का, इतना कोई बहुत भयंकर क्वेश्चंस नहीं आते। तसल्ली से पढ़ेंगे, प्री प्लान करके पढ़ेंगे तो अभी भी वक्त है, चीजों को सही जगह पर सुनियोजित तरीके से अपन काम कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा करना क्या है, ऐसा क्या कर सकते हैं अपन, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक कि अंतिम 30 दिनों में हमें करना क्या है। तो देखो बेटा, बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां से। और जो बेसिक चीजें वो है कि देखो, सबसे पहला काम तो हमारा ये रहने वाला है कि भाई 30 दिन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अपना अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सिलेबस का मतलब पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस या दो सब्जेक्ट का सिलेबस, क्योंकि कंप्लीट तो पूरा सिलेबस करना तो अभी फिलहाल अपन कह नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है कि हाँ सर ये वाला सब्जेक्ट मेरा रह गया है, इंग्लिश अपना रह गया है, रीजनिंग अपना रह गया है, मैथ्स अपना रह गया है, तो उसको सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है बेटा। पहला काम तो ये है कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो। यहां ऐसा नहीं चलेगा कि सर आधा कंप्लीट हो गया, अब हम आपको कोई जादू की पुड़िया दे दो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि 30 दिन में बेड़ा पार। तो देखो बेटा, ऐसा तो होता नहीं है कि 30 दिन में बेड़ा पार। ये पुराना, जब लगभग लगभग अपन पुरानी तैयारी कर रहे होते हैं, उन सबको मिलाकर एक पोटली में बांध कर फिर हमको ये 30 दिन का एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना होता है खुद से ही। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। खुद से जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हाँ करना है, तो पहला काम तो है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक को, कंटेंट को और बेसिक चीजों को आपको पढ़ते हुए चलना है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो अब रिवीजन स्टार्ट कर दें। रिवीजन स्टार्ट आप किस तरीके से करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहली बात, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप लोगों का इंग्लिश और मैथमेटिक्स है ना। ये जो आप लोगों का काम है ना, ये भयंकर वाला काम है। कईयों को डर भी लगता है कि अरे सर कैसे होगा, तो इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लग जाओ क्लासेस के साथ, है ना, रिवीजन में। और जहां आपको लगता है कि हाँ सर ये सब्जेक्ट हमारा ठीक है, हम एक बार भी रिवीजन करेंगे तो हमारा कंप्लीट पूरा हो जाएगा, तो उस पर आप थोड़ा कम टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब रिवीजन की बात बताऊं तो क्या क्या सर हमें टॉपिक वाइज रिवीजन करने हैं? तो भैया देखो, टॉपिक वाइज रिवीजन करने का तो वक्त चला गया। ये आपका सिलेबस कंप्लीट में आप कर लिया। अब ये होता है कि जैसे कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया, कोई भी आपने सब्जेक्ट उठा लिया, उसके अलग अलग, है ना। जैसे मान लो, अपन मान लीजिएगा थोड़े टोटल 20 टॉपिक आते हैं किसी सब्जेक्ट के, रीजनिंग के मान लेते हैं 20 टॉपिक आते हैं। अब रीजनिंग के 20 टॉपिक आते हैं, तो क्या सर पहले ब्लड रिलेशन पढ़ना है, या फिर पहले डायरेक्शन पढ़ना है, कि सर सीरीज पढ़ना है, या क्यूब एंड डाइस पढ़ना है, या आप हमें बताओ। तो ऐसा नहीं है, हर टॉपिक के 20 टॉपिक के आप लगभग लगभग रोज के ज्यादा भी नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन आप डिसाइड कर लो कि भैया ये मुझे निकालने ही निकालने, अलग अलग टॉपिक के। जैसे 20 टॉपिक है तो प्रत्येक टॉपिक के दो क्वेश्चन एट ए टाइम आप जुड़े रहोगे सबके साथ, ठीक है। फिर लगेगा कि 10 दिन बाद करना है, तो 10 दिन बाद ईच टॉपिक के आप लोगों को 5-5 क्वेश्चंस बढ़ा देने, 5-5 क्वेश्चंस पर हम आ जाएंगे, है ना। ये सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकता है। इवन मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, सभी सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप एक बार में सारे के सारे सब्जेक्ट से, पूरे सब्जेक्ट से टच में रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सर पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, 10 दिन बाद में किसी 8वें टॉपिक पर आ गया, पर वो जो 10 दिन पहले पढ़ा हुआ था वो तो हेलीकॉप्टर हो गया। नहीं, तो इससे आप पूरे टॉपिक के टच में रहोगे। और जब आप लोग एक बार रिवीजन कर लो, लगे कि तसल्ली कि हाँ सर मोटा मोटा अब हमने रिवीजन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, तो मेरे लाडलों, अब आपका टाइम आ गया है मॉक टेस्ट लगाने का। जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे आप लोग, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा होता है, हमें अपनी कमियों का पता चल जाता है टाइम पर ही। अगर आपने 15 दिन पहले से भी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया और आपको टाइम पता लग गया कि भाई यार इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक मेरा कमजोर है, तो आप उसको कवर कर सकते हो। क्या ये कवर किया जा सकता है? और मॉक टेस्ट हमारे उत्कर्ष क्लासेस पर काफी मॉक टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर आप लोगों की क्लासेस आप लोगों की चल रही है, इवन मेरी रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है। और चूंकि भी आप लोगों को भी मैं बताने वाला हूँ, होली हंगामा ऑफर है, उसमें आप लोगों के लिए काफी कुछ टेस्ट सीरीज हम चला रखे हैं, तो आप वहां से लेकर भी तैयारी कर सकते हो।
ठीक है। और एक पर्टिकुलर स्मार्ट स्टडी प्लान आपको अब ये अंतिम 30 दिन में बनाना है कि सर स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है। तो देखो दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी फिलहाल रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूं, है ना, क्योंकि अब इसमें स्मार्ट स्टडी प्लान तो अपन रीजनिंग का बताएंगे फिलहाल तो, ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बेटा क्वेश्चंस के जो लेवल अपनी कंप्लीट रीजनिंग में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस का मतलब होता है आप किसी भी चीज को, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया मान लो, बैठक व्यवस्था, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि यार इसका क्या होगा। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद प्लान आपका सेकंड रहने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जितना अभ्यास आप कर सको, कैलकुलेटेड टॉपिक से, जैसा मैथमेटिक्स हुआ, है ना, रीजनिंग भी हुआ, और सब्जेक्ट में आप लगा सकते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों पर, उन पर भयंकर प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट में। और फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं। तो मैंने इस प्लान को केवल 3 टाइप के क्वेश्चंस में बांटा है अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। आप इन तीनों चीजों को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी बांट सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉपर स्टडी प्लान अगर मैं आप यहाँ पर, अगर मैं अपने लोगों के लिए रीजनिंग की बात करना चाहता हूँ तो देखो मैंने आपको फिर बताया कि मान ले कि अगर मेरे पास 20 टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब 20 टॉपिक है तो अब 30 दिन बचे हुए हैं। सर करना क्या है? करना कुछ ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं करना। पहले पहले टॉपिक से, हर टॉपिक से आपको जैसे क्या करना है कि 20 टॉपिक है तो पहले दिन आपको मान लीजिएगा कि 3 टॉपिक क्लियर कर लेना है, अगले दिन 3 टॉपिक क्लियर कर लो, फिर 3 टॉपिक क्लियर कर लो, फिर 3 टॉपिक क्लियर कर लो, फिर 3 टॉपिक क्लियर कर लो, और फिर 3 टॉपिक क्लियर कर लो, चाहे वो रिवीज, क्योंकि एक बार कंप्लीट हो गया सिलेबस उसके बाद। तो 3 से 18 तक में लगभग आपने, और 3 से 23, ये चलो मान लो ये आपने टोटल कर लिया। कितने दिन लगे बेटा? 7 दिन। फिर उसके बाद जब 8वां दिन आएगा तो आप ये जो शुरू के 3 थे ये 6 टॉपिक का रिवीजन कर लो, क्वेश्चंस निकालो, मिक्सअप क्वेश्चंस निकालो, फिर 6 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो, फिर 6 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो, है ना, फिर इसका भी रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन इसमें भी एक्स्ट्रा लग गया, 4 दिन काम हो गया, 7 और 4 11 दिन का काम हो गया। फिर 12वें दिन क्या करना है, आप 12 जो टॉपिक है उनके मिक्सअप क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट कर दो, और अगले दिन भी 12 क्वेश्चंस के मिक्सअप स्टार्ट करना कर दो। तो देखो बेटा 7 4 11 12 और 1 13, और 13वें दिन एक पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर आप निकालोगे जिसमें आपकी कंप्लीट रीजनिंग आ जाएगी। तो बेटा मात्र 13 दिनों में आप पूरी की पूरी रीजनिंग को कवर कर लोगे, 3 बार आप रिवाइज कर लोगे। बहुत गजब का तरीका है ये, 3 बार आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद फिर आप लोगों को लगाने हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना, बस मॉक टेस्ट लगाना है। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मेरे लाडलों, तैयारी आप लोगों की चल रही है। रोज 12 बजे से मैं आप लोगों को बता देता हूं, अपने डिफेंस वाले चैनल पर मेरी रीजनिंग की भी क्लास चलती है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों कि यहां पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस होली पर सिर्फ रंग नहीं, सपनों को मिलेगी उड़ान, तैयारी का असली रंग चढ़ेगा उत्कर्ष के संग। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि यहां पर तैयारी का असली रंग चढ़ रहा है। 25 फरवरी 19 एम से हम लोगों ने यहां पर काफी कुछ करने की कोशिश की आप लोगों के साथ, और जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर एक होली हंगामा ऑफर भी आप लोगों के पास हमने दे रखा है। ये होली हंगामा जो ऑफर है 25 फरवरी से 6 मार्च तक है, और उत्कर्ष में डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ है। 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी हम दे रहे हैं। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब आप यहां से कर सकते हो बहुत अच्छे डिस्काउंट पर। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और अंतिम दिनों की स्ट्रेटेजी बनाने में मैंने आपको हेल्प की होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप फॉलो करोगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी में लाभदायक होगा और कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। इसी बात के लिए सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।